जय श्री राम। अभी मैं राम की बात करना चाहूँगी यहाँ पे। मेरी मम्मी बचपन से ही मैं उन्हें देखा करती थी, जब भी वो नहा के या कोई काम करती रहती थी तो वो गुनगुनाया करती थी। मैं उनसे जब भी पूछती कि मम्मी आप किसका नाम गुनगुना रही हो, तो वो राम का नाम बताती। क्योंकि मैंने कई बार पूछा कि हर समय क्यों, आप सुबह पूजा तो करती हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अंत में यही काम आता है। क्योंकि एक कहावत कही, खैर कहावत का क्या ये सच है, उन्होंने एक बात मुझे बताई कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। और जब आखिरी में भी मेरी मम्मी की जब डेथ हुई तो मैंने मम्मी को लास्ट में देखा, उन्हें राम नाम का पूरा उनके ऊपर चूनर में प्रिंट होता है ना, तो राम का नाम चूनर के साथ ही वो भी मम्मी को ओढ़ाया गया। और जैसे कि मम्मी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में माँ का तो मैं कुछ अभी यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते। मैं वो मोमेंट बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जा रही थी। हाँ, आज भी मैं फ़ील नहीं करती कि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब मैं सबको देखती हूँ, सब मम्मी करके बुलाते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी क्यों नहीं हो आप। लेकिन फिर भी आपकी कही हुई मैं हर बात भी करती हूँ। मैं भी सुबह उसी तरीके से उठती हूँ जैसे आपने बताया था कि भगवान होते हैं ना, वो तो रोज़ वेलकम करने आते हैं हमें, जैसे कि सूर्य भगवान। और आप भी धूप में बैठी रहती थी जब आपको कैंसर हुआ, तो अभी मैं बहुत ही नेचर से जुड़ चुकी हूँ और यही सच है। और बाद में भी हम नेचर में ही जाके मिल जाते हैं। तो जब भी मैं सूर्य देवता को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप मुझे देख रही हो, क्योंकि वही एक ऐसे भगवान हैं जो आपको रोज़ वेलकम करने आते हैं, रोज़ आपसे मिलने आते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम उनसे कोई भी बात करते हैं तो वो मेरी माँ तक भी जाती है, क्योंकि वो भी मुझे वैसी ही ब्राइटनेस मेरे अंदर फैला के मेरी गंदगी को हटाती हैं और रोज़ मुझे अच्छा करती हैं। तो मैं रोज़ ये प्रे करती हूँ। और अभी एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, जब मम्मी को भी ले जाया जा रहा था लास्ट में, तो राम के नाम के साथ ही ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पे एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, मैं वही गाने जा रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे मुख में तुलसी बोला गया, जब लास्ट में भी हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे मुंह में तुलसी डाली जाती है और हम इसका महत्व
मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग समझते ही हैं, खैर इसमें कोई डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुओं में जब सत्यनारायण की कथा होती है और पंचामृत वगैरह यह सब कुछ बनाया जाता है तो उसमें भी तुलसी जी डाली जाती है। तो इसका अपना ही महत्व है और ये प्योरीफाइड करती पूरे इन्वायरमेंट को, अगर साइंटिफिकली भी देखें तो इसमें भी है। और हम माँ के रूप में उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि इसका अगर आप ग्रंथों में भी पढ़ोगे तो तुलसी और राम को तुलसी बहुत प्रिय थी। इसीलिए जब भी हमारे घर में लड्डू गोपाल रखे जाते हैं तो हम लोग तुलसी का भोग लगाते हैं, तुलसी और मिश्री का। हाथों से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौसल्या का प्यारा राम, दशरथ जी का प्यारा राम। कौसल्या का प्यारा राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे अगर हम लोग राम का नाम हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, और अगर मन ही मन हम नहीं अगर मुंह से बोल पा रहे हैं या कुछ भी है, खैर बोलने में भी कोई मुझे नहीं लगता राम का नाम लेने से मना करेगा, बट फिर भी कुछ भी ऐसा है, आप कोई काम कर रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो उस समय, तो आप मन ही मन बोलो। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के कहने पे ही चल रही हूँ। मेरी शुरुआत ही राम से होती है और अंत भी। जब मैं सो रही होती हूँ, अपना अंत ही समझो, ना जाने सुबह हो ना हो, तो मैं तो अंत ही समझ के सोती हूँ, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मुझे अंत से डर नहीं लगता और मुझे लगता अंत ही आरंभ है। ऐसा मैंने शिव जी का एक मैंने धारावाहिक देखा था, तो उसमें मैंने यही सुना था। तो मम्मी की एक बात थी, राम का नाम लेके जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। जय श्री राम।